बहुत पहले की बात है। चाइना में एक सम्राट हुआ करता था जिसका नाम ययाति था। वह 100 वर्ष का हो चुका था। उसका मरने का समय आ गया। एक दिन जब मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई, मौत ने ययाति से कहा, तूने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम्हारा चलने का समय आ चुका है। ययाति ने मौत से कहा, अभी नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी तो मेरी कुछ भी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। अभी तो कितना धन है इस दुनिया में, कितने राज्य हैं जो मुझे जीतने हैं, कितनी सुंदरियां हैं इस दुनिया में जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं। इसलिए तुम अभी जाओ और बाद में आना। जब मैं इस दुनिया के सारे सुख लूट लूंगा तब मुझे ले जाना। मौत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तब ययाति ने कहा, कोई रास्ता तो होगा। मौत मान गई। दूसरे युग की मौत थी, इसलिए शायद मान गई, वरना कलयुग की मौत आती है तो लेकर ही जाती है। मौत ने कहा, एक रास्ता है। अगर तुम्हारे जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 साल का समय और दे सकती हूँ। ययाति ने अपने सारे बेटों से पूछा, सबने मना कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसने पिता से कहा, जब 100 सालों में आपको इस दुनिया से तृप्ति नहीं हुई और आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। मैं क्यों 100 सालों तक संघर्ष करूं जब अंत में ऐसे ही जाना है। तो इसलिए मैं आपकी जगह मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूं। और वह मौत के साथ चला गया। ययाति को 100 वर्षों का अतिरिक्त समय मिला, लेकिन इस दुनिया के भूख विलास में डूबे ययाति के 100 वर्ष कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। हम इंसानों को पता चलता ही कहाँ है। जब पता चलता है तब तक अंत समय आ जाता है और मौत सर पर खड़ी होती है। तब याद आता है कि समय हाथ से निकल चुका है और अब तक कुछ भी नहीं किया। ययाति के साथ भी यही हुआ। जब उसने मौत को दोबारा अपने सामने देखा तो उसने कहा, तुम फिर से आ गई, क्या मेरे 100 साल पूरे हो गए? मौत ने कहा, तुम्हारा समय पूरा हो गया। ययाति ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी ठीक से जिया ही नहीं है। मुझे तो दुनिया में अभी तक सुख नहीं मिला। मैं और जीना चाहता हूँ और सुख की तलाश करना चाहता हूँ। मौत ने कहा, ठीक है, अगर फिर से तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 वर्ष का समय और दे सकती हूँ। इन 100 वर्षों में पुराने सारे बेटे तो मर चुके थे, लेकिन बहुत से नए बेटे भी पैदा हो गए थे। उनमें से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। ययाति को फिर से 100 वर्ष मिल गए, लेकिन ये 100 वर्ष कब बीत गए ययाति को पता ही नहीं चला। ययाति ने सोचा था कि 100 वर्ष बहुत बड़े होते हैं, खोज लेंगे सुख को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मौत आ गई। वह देखकर घबराया। उसने कहा, तुम फिर से आ गई? मौत ने कहा, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ। तुम 200 वर्षों में भी वैसे ही उदास दिखाई दे रहे हो। ययाति ने कहा, रोज सोचता हूँ लगता है कल मिल जाएगा, फिर जब अगला दिन आता है तो निराशा ही हाथ लगती है। फिर सोचता हूँ कल मिल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। इस सुख के प्राप्ति के चक्कर में मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितनी सुंदर स्त्रियों से विवाह कर लिया, लेकिन वह जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तुम मुझे बस 100 साल और दे दो, निश्चित ही इन 100 वर्षों में सुख को खोज लूंगा। मौत फिर मान गई, लेकिन उसी शर्त पर। फिर इस बार ययाति के कई पुत्रों में से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं ऐसे ही सम्राट ययाति 1000 सालों तक इस दुनिया में सुख की खोज करता रहा और 1000 वर्षों के बाद जब मौत ने दस्तक दी तब भी वो ठीक उसी हालत में था जैसे पहली बार 100 वर्ष की उम्र में दस्तक दी थी तब था। लेकिन इस बार उसने मौत से कहा, अच्छा अब ले ही चलो, हालांकि अभी तक मुझे इस दुनिया में सुख नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। दोस्तों, यह तो बस एक कहानी है, लेकिन जो जानते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम भी बहुत बार जी चुके हैं। हर बार केवल शरीर बदल जाता है। ययाति का भी बदल गया, उम्र बढ़ जाती है लेकिन शरीर बेटे का मिल जाता है। हजारों वर्ष हम भी जी चुके हैं अलग अलग शरीर के साथ।
उसी सुख की खोज में, लेकिन वह किसी को मिलता नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि सुख के मोह में ही इंसान इस दुनिया में बार बार जन्म लेता है, जिंदगी भर सुख की खोज में भटकता है और मर जाता है, लेकिन उसका मोह अभी खत्म नहीं होता। वह फिर से सुख भोगने की इच्छा से दूसरे शरीर में जन्म लेता है और यह चक्र चलता रहता है जब तक इंसान को खुद के भीतर नहीं खोज लेता। जब तक हम इंसान यह नहीं समझेंगे कि मनुष्य की इच्छा और आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, तब तक हम इससे बाहर नहीं आ सकते और हम कभी भी सुख की अनुभूति ही नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।